Now next category is branch adjustments. Now what is branch adjustments? इसको हम inter office adjustments भी कहते हैं. When inter branch transactions takes place, there is a possibility of the transaction being recorded by one branch but may not be recorded by the other branch for non-receipt of the information. यानी एक ब्रांच की कोई ट्रांजैक्शन दूसरे ब्रांच में, सेम बैंक की दूसरी ब्रांच के साथ ट्रांजैक्शन में बैंक की एक ब्रांच ने मान लो उसको रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अभी बी के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची उस ट्रांजैक्शन की, तो बी ने अभी रिकॉर्ड नहीं करा, इधर रिकॉर्ड हो गया. तो ये ब्रांच एडजस्टमेंट का जो डिफरेंस है वो आना ही आना है. इस तरह की ट्रांजैक्शंस को हम कहते हैं इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट्स या ब्रांच एडजस्टमेंट्स. ये करनी जरूरी है ताकि टैली कर सकें हम. सो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट खोला जाता है इन द हेड ऑफिस बुक. Either that will show a debit or the credit balance. जो मेन हेड ऑफिस होता है इन बैंक का, जिसकी ये सारी ब्रांचेस हैं, वहां पे एक अकाउंट खोला जाता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट. वहां पे ये डिफरेंस जो यहाँ तो बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, ये ब्रांच एडजस्टमेंट अगर डेबिट बैलेंस शो कर रहे हैं इसका मतलब ये अदर एसेट्स अमाउंट है. अगर वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहे हैं इसका मतलब वो लायबिलिटी का बैलेंस है, वो अदर लायबिलिटीज में शो होता है. तो जब भी हेड ऑफिस में ट्रांजैक्शंस नोट की जाती हैं सारी ब्रांचेस की, तो वो सारी ब्रांचेस के लिए जो एडजस्टमेंट अकाउंट खोलते हैं, अगर उस एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ रहा है इसका मतलब वो अदर एसेट्स में शो किया जाएगा बैलेंस शीट में. अगर उनकी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है तो उनकी बैलेंस शीट में अदर लायबिलिटीज के अंडर ये क्रेडिट अमाउंट शो किया जाएगा. इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट्स. नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द बैंक. मैम एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो. नाउ ब्रांच एडजस्टमेंट क्या है? जैसे आपने +2 में करा है कि हम एक बिजनेस है, लेट्स सपोज बिजनेस की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बैंक के साथ रिलेटेड है. हमने कोई चेक इश्यू करा, वो चेक हमने बैंक में जमा करवा दिया, हमने अपने बिजनेस में वो चेक जब काटा तो वो अमाउंट डेबिट कर दिया, लेकिन बैंक में अभी बैलेंस ज्यादा का ज्यादा ही है, वो रिड्यूस नहीं हुआ क्योंकि बैंक में अभी चेक नहीं लगा. तो ये जो डिफरेंस है ये अराइज होना ही होना है इन द बुक्स ऑफ, इन द बैंक कॉलम ऑफ आवर बुक्स एंड इन द कैश कॉलम ऑफ द बैंक बुक. ये डिफरेंस क्यों होना है? क्योंकि हमने ये चेक काट दिया, हमने तो डेबिट कर दिया वो खर्चा जो हमने चेक काट के दिया, हमने पेमेंट कर दी, लेकिन अभी वो चेक बैंक में नहीं लगा, तो बैंक में हमारा कैश अभी वैसे का वैसा ही है. उसी तरह एक अगर हम बात करें पीएनबी बैंक मेन हेड ऑफिस की, इसकी बहुत सारी आगे ब्रांचेस हैं. एक ब्रांच ए है, बी है, सी है. सारी ब्रांचेस में आपस में इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं, क्योंकि इधर एक चेक इशू हुआ, ये चेक इधर गया, इधर से इधर गया या किसी और बैंक में गया, तो इंटर ऑफिस ट्रांजैक्शंस होती ही होती हैं. इन सब ब्रांच की सेगमेंट रिपोर्टिंग करेगा पीएनबी. पीएनबी का मेन हेड ऑफिस जो मेन अपनी बैलेंस शीट बनाएगा, इस बैलेंस शीट में वो अपने सारे ब्रांचेस की एसेट्स नोट करेगा, सारी ब्रांचेस की लायबिलिटीज को नोट करेगा, और उसके बाद एक बहुत बड़ी मेन हेड ऑफिस की बैलेंस शीट बनेगी. तो अब इस बैलेंस शीट में इन ब्रांचेस का क्लोजिंग डेट आ गई, लेकिन इन ब्रांचेस की कई ट्रांजैक्शंस, इसकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई लेकिन इसकी ट्रांजैक्शन जो बी के साथ थी वो भी कंप्लीट नहीं हुई. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने एक एक्सपेंस ए ने अपनी बुक्स में डेबिट कर दिया, लेकिन ब्रांच बी में अभी वो चेक लगा ही नहीं. तो इसीलिए जो हेड ऑफिस होता है वो एक अकाउंट खोलता है जिसका नाम होता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट. ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस कभी भी बराबर नहीं हो सकता, या तो वो डेबिट बैलेंस शो करेगा या वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस, और डिफरेंट ब्रांचेस में इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व है. अगर ये अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, दैट मींस बैलेंस शीट में पीएनबी के हेड ऑफिस ने अपने बैलेंस शीट में ये डेबिट बैलेंस कहाँ शो करना है? अदर एसेट्स के अंडर शो करना है. लेकिन अगर ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस निकला, तब मेन हेड ऑफिस ने अपनी बैलेंस शीट में ये क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटीज के अंडर शो करना है. सो दिस इज द मेन रूल फॉर इंटर बैंक एडजस्टमेंट्स, जिसको हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं. तो ये मेन रूल है, डेबिट बैलेंस विल बी शोन अंडर अदर एसेट्स एंड क्रेडिट बैलेंस विल बी शोन अंडर अदर liabilities.